अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। स्टेज पर रौनक अफरोज साहिब सज्जादा हजरत सैयद मोहम्मद अली कादरी बाहर से तशरीफ लाए। सना खान मुस्तफ़ा बुलबुले बाग़े रिसालत अजीज़म फिरोज़ हशमती साहब क़िबला, पेश इमाम बिलाल मस्जिद जनाब मौलाना हारून रिजवी साहब, दिगर हाज़रीन महफिल और एक गोशे में बापर्दा होकर सुन रही मेरी इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन व सहबिही अजमईन। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले तो दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ अहले खाना को कि अपनी खुशी के मौके पर इन लोगों ने उस ज़ात का जिक्र सजाया है जो हमें न खुशी में भूला है न कभी दुख में भूला है। और मैं इनके खानवादे की पीरो मुर्शिद जिनसे मुलाकात के मुश्ताक हम भी थे, किसी उज़्र की वजह से वो हाजिर न हो सके, अल्लाह करीम उनके मुक़द्दस सिलसिले का फैज़ान जारी व सारी फरमाए और पीर से वाबस्तगी को अल्लाह मज़ीद मजबूती अता फरमाए। ये अलग बात है कि जिस्मानी तौर पर वो हाजिर नहीं, मगर उनकी रूहानियत और उनका फैज़ अपने मुरीदों पर यकसा बरस रहा है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था प्यारे कि इस पुरफतन दौर में जब लोग खुशियों में अपने मजहब की और अपने रब की याद से गाफिल हो जाते हैं और खुशी में अपने रब को और अपने हबीब को भुला बैठते हैं, ऐसे दौर में अपनी खुशी में अपने रब के नाम की महफिल सजानी और अपने नबी के तराने पढ़ना, ये आप खुद में बड़ी बाबरकत सआदत है। अब ये दौर तो डीजे का है, नाच गाने का है, ढोल तमाशों का दौर है, मगर मैंने इतना सीखा है, इतना देखा है और इतना समझा है कि जिन्होंने अपनी खुशियों में या अपनी शादियों में डीजे बजाया, जुमले पर तवज्जो, या जिन्होंने अपनी शादियों में नाच गाना किया, अल मुख्तसर अगर अर्ज करूं, जिन्होंने अपनी
शादी की शुरुआत नाच गाने से की, फिर उनकी पूरी जिंदगी में वो नाचना जारी रहता है। और जिन्होंने अपनी शादियों की शुरुआत, अपनी निकाह की शुरुआत अपने रसूल के जिक्र से की, फिर बंदे को अपना जाती अमल काम आए ना आए, मुस्तफ़ा की नाते जरूर काम आती है। और मैं कहता हूं नादान तो किस रसूल को भुला बैठा है, वो रसूल जो रात के अंधेरे में उम्मत को न भूला हो। सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका कहती, मैंने पिछली बार भी ये जिक्र किया था कि मैंने उठकर रातों के पहर में देखा है कि मुस्तफ़ा मुसल्ले पर बैठकर पूरी पूरी रात आंखों में आंसू लिए, वो आंखें जिसकी अल्लाह कुरान में कसमें उठाता है, उन आंखों में आंसू है और लम्हाए मुबारक यही सदा दे रहे हैं, यही मालिक हकीकी की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मैंने कहा नादान, जो रसूल तुझे रात के अंधेरे में न भूला हो, तू उस रसूल को अपनी खुशी में भूल बैठा है। फिर कहीं ना कहीं तेरे ताल्लुक में कमी है प्यारे। और फकत रात के अंधेरे में नहीं, रिवायत में आता है हबीब फरमाते हैं हशर में मैं एक सजदा करूंगा, इतना लंबा सजदा करूंगा कि मेरा रब मुझसे कहेगा ए हबीब अब तो सर उठा ले, क्या चाहता है। मैं अर्ज करूंगा मालिक कुछ नहीं चाहता, मोहम्मद फकत अपनी उम्मत की शफाअत चाहता है। तो मुझे शफाअत का परवाना दिया जाएगा, ए हबीब जिसे चाहो अपने साथ जन्नत में ले चलो। आला हजरत इसी खूबसूरत मंजर को खींचकर कुछ यूं अर्ज करते हैं कि पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। आज लोग अपनों के लिए नहीं रोते, आज लोग अपनों के लिए नहीं रोते, वहां रसूल अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। आला हजरत कहते हैं कि अल्लाह के हबीब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मारूजा रखेंगे। जब अल्लाह आपकी अर्जी को, आपकी ख्वाहिश को कबूल कर लेगा, आला हजरत कहते हैं पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे प्यारे हमको हंसाते जाएंगे। और आगे आला हजरत कहते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। ये बड़े नुक्ते की बात है। जहन्नम की आग ऐसी है कि हम अगर लकड़ी जलाएं और दुनिया की आग में हाथ डालें तो 2 मिनट नहीं 2 सेकंड हाथ बर्दाश्त नहीं होता। ये दुनिया की आग की तपिश है। जबकि जहन्नम की आग के बारे में आता है कि दुनिया की आग से 100% ज्यादा तपिश और आग में पावर जहन्नम की आग में। और वो तो दुनिया के पानी से छानी हुई आग है ना, ये जो आग है ये तो पानी से छानी हुई आग है जो दुनिया की। जहन्नम की आग इतनी खतरनाक है। मगर आला हजरत कहते हैं कि आशिकों का मामला कुछ और है। आला हजरत कहते हैं कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। आला हजरत कहते हैं मुस्तफ़ा की आंख का एक आंसू अगर जहन्नम में डाल दो तो पूरी जहन्नम ठंडी हो जाए, सर्द हो जाए। और ये तो मुस्तफ़ा है। हजरत सखी सुल्तान बाऊ सुल्तानुल आरिफीन कहते हैं कि अगर आरिफ का अगर वजूद जहन्नम के आगे रख दिया जाए, जो अल्लाह की याद में तड़पता है, अल्लाह की याद में मचलता है, अगर फखर के मंजिल पर फाइज हुए सुल्तानुल फखर का वजूद जहन्नम की आग के आगे रख दे तो जहन्नम की आग ठंडी पड़ जाए। मैंने कहा जब गुलामों का ये आलम है तो ताजदार का आलम क्या हो। तो सोचे जरा, आप ये शादी से पहले मिलाद से जाकर कितना मुबारक काम करो। और एक बात बताओ, जैसा जिक्र होता है वैसी बरकत होती है, क्योंकि रसूल का वजूद खुशबू। बोले यार, बोले मिलकर सुभान अल्लाह जोर से। रसूल का वजूद खुशबू, रसूल का जिक्र खुशबू, रसूल की नाते खुशबू। जब शादी से पहले इतनी खुशबुएं बिखेरी जाएंगी ना, फिर अल्लाह 7 पुश्तों में मोहम्मद की नात की खुशबू को पैदा फरमा दे।
सिखाना या दिखाना नहीं पड़ेगा कि हम किसके उम्मती। बच्चा पैदा होकर जब मुस्तफ़ा की नाते सुनेगा ना तो वो असर उसमें आएगा और बेटा खुद बाप को देखकर कहेगा मेरे बाप जरूर तूने कोई अच्छे काम किए हैं तब जाकर मैं आमीना के लाल का गुलाम बना हूं। ये हकीकत है। और दारैन में कायनात में गुलामी मुस्तफ़ा से बढ़कर और कोई मनसब नहीं और कोई दौलत नहीं। 5 साल के अंदर कुर्सी बदली, इंसान बदला, है ना? इंसान चेंज, पार्टी चेंज, सत्ता चेंज, मगर जिनकी गर्दनों पर मुस्तफ़ा करीम की गुलामी का पट्टा पड़ जाता है ना, फिर वो पट्टा दुनिया में भी चमकता है और हशर के मैदान में भी चमकता है। वो कहते हैं ना कि वो देखो मोहम्मद के गुलाम आ रहे हैं, है ना? जमाना देखकर कहेगा। और ये वुजू आप करते हैं, वुजू कितने लोग वुजू करते हैं नमाज से पहले? कि भाई ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट जाकर खड़े हो जाते हैं। कैसा वुजू, काय का वुजू, ऐसा तो नहीं। तो ये जो वुजू आप करते हैं, आप क्या समझते हैं सिर्फ आप दुनिया में चेहरा धो रहे हैं? अल्लाह के अभी फरमाते कयामत के दिन जो वुजू करते हैं ना, उनके चेहरे वुजू के नूर से जगमगा रहे होंगे और हर आज़ा चमक रहा होगा। दुनिया वाले देखकर कहेंगे अरे देखो तो मोहम्मद के गुलामों के चेहरे कैसे चमक रहे हैं। तो गुलाम कहेंगे ये इसलिए चमक रहे हैं कि इस चमक में मुस्तफ़ा के वुजू की बरकत शामिल है। हम छोटी छोटी चीजों को लेट गो कर दें। और प्यारे, ये अज़दवाजी जिंदगी जो शादी खाना आबादी का ये प्रोग्राम है, तो मैं हर जगह ये नसीहत करता हूँ, यहाँ भी मैं आपके चंद मिनट लूंगा जो इंतहाई आज के दौर में जरूरी है। रसूल खुदा ने हर रिश्ते की अहमियत को समझाया है, हर रिश्ते की नौइयत और हर रिश्ते का तकद्दुस मेरे मुस्तफ़ा ने समझाया है, बताया है। अब मैं आपको बताऊं, आज हमारे यहाँ पर हर रिश्ता कहीं ना कहीं खटास में है, कहीं ना कहीं कड़वाहट का शिकार। आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति रहे? कितने लोग चाहते हैं घर में सुख शांति रहे? आबिद भाई लगता है बाजू वाले नहीं चाहते हैं, लगता है मालवाड़ा में सब सुख शांति है। आप भी चाहते हैं ना कि सुख शांति रहे? हर घर में मियाँ बीवी, भाई भाई, बाप बेटे, माँ बेटी, कहीं ना कुछ मसला है। मसला इसलिए है कि हमने उस रिश्ते का मकाम नहीं समझा। आज अगर शादी करके बीवी घर आ जाए तो बीवी समझती है कि पूरा का पूरा आदमी मेरा है। प्यारे, वो प्यारी बहन वो किसी का बेटा भी है, किसी का भाई भी है ना, किसी का मामा भी है, किसी का चाचा भी है। आपसे मैं, और अगर कोई औरत आ जाए निकाह करके तो शौहर समझता है, शौहर नहीं लड़की का बाप समझता है क्या हुआ शादी करके भेज दिया, चलेगी तो बाप की, जो बाप कहेगा वही होगा। तो इन बातों को हम इसलिए नहीं समझ पाते कि हमने पढ़ा नहीं है। मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का होता है और एक औरत पर सबसे ज्यादा हक उसकी बीवी, उसके शौहर का, उस बीवी पर सबसे ज्यादा हक पूरे घर में, पूरे कबीले में उसके शौहर का। जब निकाह कर लिया तो बाप का हक नहीं, बेटी पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। इसीलिए तो कहा गया कि शौहर का हुकूक मानो, शौहर का हुक्म मानो। हमारे यहाँ पर आज हर घर में झगड़े हैं, हर घर में फसाद है, हर घर में कोई चाचा भतीजे से नहीं बोल रहा, मामा भांजे से नहीं बोल रहा, भाई भाई से नहीं बोल रहा, माँ बेटे से नहीं बोल रही, बेटा माँ से नहीं, बाप से नहीं बोल रहा। वजह पूछो तो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, एक आगे से नाली निकाल दी तो झगड़े हो गए। भाई भाइयों में दरार, बहन भाइयों में दरार, जायदाद के चक्कर में साल साल एक दूसरे का मुंह नहीं देख। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इन सारी चीजों से निकलना है तो फकत एक फॉर्मूला लेकर चलो।
अल्लाह की खातिर अपनों को माफ करना सीखो। अल्लाह की खातिर अगर तुम्हारा किसी से अनबन हो गया, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, किसी के साथ कोई मामला हो गया, कोई झगड़ा हो गया, फसाद हो गया, माफ करना सीखो। क्योंकि अल्लाह के अभी फरमाते हैं जो माफ करता है ना वो अल्लाह की बारगाह में महबूब बना दिया जाता है। सालहा सा भाई बहन के आपस में बोलचाल नहीं, भाई भाई नहीं बोल, जमीन का टुकड़ा तो यही रह जाएगा, हशर में मुस्तफा को क्या मुंह दिखाऊंगा। बात समझ में, बात समझ में आ रही है? कितनों की समझ में आ रही? माफ करना सीखो। मुस्तफा करीम की बारगाह में एक सहाबी आए, अगर कहते हुजूर मेरा खादिम है, मेरा गुलाम मेरी खिदमत करता है, मुझे उसे कितनी बार माफ करना चाहिए? उन्होंने अभी दाऊद की हदीस है, आका से पूछा या रसूलल्लाह मुझे अपने खादिम को एक दिन में कितनी बार माफ करना चाहिए? रसूलल्लाह खामोश रहे। दोबारा पूछा या हबीब एक दिन में अपने खादिम को कितनी बार माफ करना चाहिए? मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर फरमाया एक दिन में एक ही खादिम अगर 70 बार भी गलती करे तो उसे 70 बार माफ करना चाहिए। मैं कहता हूं अगर खादिम को माफ करना 70 बार मुस्तफ़ा की नसीहत है तो फिर अपने रिश्तेदारों को माफ करना कितनी बड़ी शान वाली बात है। आज हम झगड़ना, अकड़ना और अना ये अना अच्छे अच्छे घरों को खा गई, अच्छे अच्छे रिश्तों को खा गई। मैंने देखा हाजी साहब, आपके यहाँ मालूम नहीं, हमारे यहाँ पर कई कई साल से बेटियां बैठी इसलिए कि शोहर ने कुछ कह दिया, दरगुजर नहीं किया, और अना के इस शैतान ने उस बेटी को 8 साल से अपने बाप के घर में बिठा रखा। अगर आज वो बेटी अना के शैतान पर हावी हो जाए, अना के उस कीड़े को मार दे, तो उसका घर आज नहीं इसी वक्त बच सकता है। मगर हमारे यहाँ अना, कई कई शौहर को देखता हूँ औरतों के ऊपर ऐसा जुल्म करते हैं जैसे औरतों को मारना ही मर्दान, औरतों पर जुल्म करना ही मर्दान। नहीं नहीं प्यारे, तूने मुस्तफ़ा का दीन पढ़ा कहाँ है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं तुम्हारे दरमियान कामिल मर्द वो है जो अपनी बीवी के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आए। अब प्रोटीन खा खा के बॉडी बनाने वाला कामिल मर्द नहीं, हाँ बेटा अरमान, जिम जाने वाला कामिल मर्द नहीं, जिसने अपनी बीवी के साथ हुस्ने सुलूक किया, अल्लाह के भी फरमाते वो कामिल मर्द है। 11 बीवियां थी मेरे रसूल की, हमारी माँ, मगर जिससे भी पूछो मुस्तफ़ा का सुलूक कैसा था तो 11 की 11 बीवियां कुछ यूं कहती है कि मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, अरे आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। 11 बीवियों के साथ मुस्तफ़ा इंसाफ से पेश आता, हुस्ने सुलूक से पेश आता। किसी बीवी को ना मुस्तफ़ा ने कभी गाली दी ना कभी हाथ उठाया। और 11 की 11 बीवियां कहती हमारे सरताज जैसा, अरे कायनात में किसी ने मोहम्मद जैसा दुल्हा पैदा ही नहीं किया। इसलिए अपने किरदार को बेहतर बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, मुस्तफ़ा के दीन पर चलकर अपने आप को निखारो। नौजवानों, माफ करना, अपनी औरतों को माफ करने से अगर घर बस जाता हो तो पहली फुर्सत में माफ कर देना। और मेरी माँ बहनें, बेटियां, अगर अपने शोहर की कोई बात बुरी लगे माफ कर देना, अल्लाह की खातिर घर बसा रहेगा। जहां अना आ गई समझो वहां फना होगा। अपने रिश्तों को बेहतर बनाओ, अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाओ। एक बात बताओ, एक बात हमेशा जहन में रखना, ताकतवर वो नहीं जो किसी पर अपने हाथ से या अपनी जबान से वार करके खुश हो। ताकतवर सबसे बड़ा वो है कि अपनी जात पर जुल्म हो और बंदा माफ कर दे। सबसे बड़ी ताकत वो है कि बंदा अपनी जात पर जुल्म को अल्लाह की खातिर दरगुजर करके माफ कर दे। याद रखना, जो माफ करता है अल्लाह की बारगाह में उसका बड़ा मकाम है।
और यहाँ तक फरमाया गया है कि जो अल्लाह की खातिर किसी को माफ़ करता है अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता फरमाता है। अपने परिवार को बचाना ये आपके हाथ में। अपने घरों में अगर अनबन हो जाए, अगर माँ और बहू के बीच में अनबन हो जाए, तो माँ का हाथ चूमकर कहो कि मेरी माँ तेरे कदमों में जन्नत है, और बीवी का हाथ चूमकर कहो कि तू मेरा आधा ईमान महफूज करने वाला। हमारे घरों ऐसे झगड़े लग जाते हैं कि शोहरों की मिट्टी पलीत हो जाती है। इसलिए ऐसे झगड़ों से भी महफूज रखो। माँ बहनों को भी नसीहत करो कि घर में कनीज़े सैयदा खदीजा बन के रहे। इंशाअल्लाह जिस घर में अल्लाह के प्यार, अल्लाह की प्यारियों का जिक्र होता है और उनकी सीरत पर चला जाता है, अल्लाह उस घर को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि सैयदा पाक का सदका नसीब फरमाए, हमारे दूल्हे को सैयदना हैदर कर्रार की सीरत पाक का सदका नसीब फरमाए, और इस महफिल पाक को अल्लाह करीम अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। और एक खास मैसेज जो सबसे जरूरी, नेकी करके गुनाह का, नेकी करके गुनाह के पानी से उसको बहा मत दो। आज की रात महफिल से जाए, कल फिर नाच गाना हो गया, सब बर्बाद, क्या फायदा उसका। नाच गाना ये महफिल हमारे लिए थी या अल्लाह के लिए थी? या तो फिर ऐसा हो तो नाच गाने में भी हमको बुला लिया करो, हम भी आकर बैठ जाएंगे, कौन कितना ठुमका लगाता हम भी देख लें, है ना। तो ऐसा न किया करो। अगर नेकियां कमाई है तो उन नेकियों को संभालना भी सीखो। ऐसा ना हो कि आज मुस्तफ़ा की नातें सुन ली और कल डीजे वाले बाबू सुन लिया, फिर क्या मतलब, क्या फायदा। बेहतर है कि आपने नेकी की है तो इस नेकी को बचाओ, ताकि ये आपकी ज़िंदगी में बरकत लाए, आपकी ज़िंदगी में रहमत लाए। करीम अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मालिक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।